अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का प्रयास किया है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या है, तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो और तुम कितना ईश्वर पर भरोसा रखते हो। ये एकाग्रता से ही तुम कमा सकते हो, तो कोशिश यही करनी है कि तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा मन चाहता है, तुम्हारा दिल चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे तो गलत निर्णय लोगे, अच्छा बुरा निर्णय भी गलत कर दोगे। लोग तो चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए भी बीच बीच में सलाह देते हैं, लेकिन करना वो नहीं है। जो लोग कहते हैं करना वो है जो तुम्हारा तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि तुम्हें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने अनुभव से बहुत कुछ कमाया है और तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे काम आएगा। कोई तुम्हें सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह सुन लो, सुनो सबकी, लेकिन करो केवल अपने मन की। लेकिन तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए जो तुम करने जा रहे हो। वो अभिमान पूर्वक नहीं, आत्मविश्वास पूर्वक तुम्हें करना है। तुम तभी सफल हो पाओगे जिंदगी में जब ईश्वर ने इस दुनिया में जन्म लिया। वो भगवान है, साक्षात परम पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में जाकर गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की। ये बात तुम भी जानते हो, यानी कि भगवान भी गुरु के बिना अधूरे हैं। उसी प्रकार से तुम एक बात ध्यान रखना, तुम्हें जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। एक ऐसा गुरु जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दे। अब गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। तुम्हारे गुरु एक तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, दो तुम्हारे पति या पत्नी हो सकते हैं, तीन कोई मित्र हो सकता है, चार कोई जानने वाला हो सकता है। लेकिन एक ऐसे इंसान को तुम्हें जिंदगी में ढूंढना है जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह दे, सही मार्गदर्शन प्रदान करे। जब भी जिंदगी में आग लगे वो अपना फायर ब्रिगेड तैयार रखें और अपने ज्ञानरूपी जल से तुम्हारी जिंदगी में लगी सारी आग को बुझा दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा खुद बना सकते हो, लेकिन अगर इसे गनवाना है तो 2 पल ही काफी है। इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक गुरु प्रदान कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हें अपने आप को ये समझा लेना है, 1 मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 2 मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, 3 मेरी माता का आशीर्वाद है, 4 मेरे कर्म अच्छे हैं, 5 हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हम सभी प्रकृति की दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन सीखते रहे, हम हर दिन आगे बढ़ते रहे और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना कि हर दिन सीखने से, हर दिन बढ़ने से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा, उन्हें बहुत अनुभव मिलेंगे। 2 बहुत सारी पुस्तकें जब तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ने के नए नए स्रोत, नए नए अवसर तुम्हारे सामने बनेंगे और इसी के साथ साथ खुद को महान बताने की जरूरत नहीं है। माता कह रही है, 1 तुम जिंदगी में बड़े से बड़े बन जाओ, 2 लेकिन खुद की महानता का बखान कभी भी मत करना, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मूड। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, कहीं पर प्लॉट ले लिया, कहीं पर जमीन ले ली, कहीं महंगा घर खरीद लिया। ऐसी खरीद लिया तो मोहल्ले में रिश्तेदारों को चिक चिक कर बताते हैं, हमने तो ये चीज खरीदी है। लेकिन तुम्हारी ये घटिया सोच दिखावे की जिंदगी एक नॉइस तुम्हें हमेशा किश्तों में बांधे रखेगी। तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को ये समझाओ कि ये छोटी मोटी बातें दिखावा करना जरूरी नहीं है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही पता चल जाएगा। नॉइस सफलताएं कभी कभी जिंदगी में अगर मिलती है तो इतना ध्यान रखना कि असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर बस एक कदम है। आपकी जिंदगी में कई बार आपको असफल होना पड़ेगा, लेकिन इन असफलताओं से बड़ी सफलता की नींव रखी जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जो एक बार में सफल नहीं हुए, बार बार असफल हुए हैं,
लेकिन उन लोगों की कहानियां तुम्हें बहुत प्रेरणा देती हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। कोई भी इंसान पहली बार में सफल नहीं होता। मेरे बच्चों, मेहनत करनी ही पड़ेगी और तुम्हें भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये बात तुम अच्छे से भली भांति गांठ बांध लो, इसलिए असफलता से बिल्कुल भी मत घबराओ। एक बार परीक्षा पास नहीं कर पाए, दूसरी बार प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो, चौथी बार प्रयास करो, तुम जरूर आगे बढ़ोगे। तुम्हें सफलता जरूर मिलेंगे और इतना ध्यान रखना कि भगवान ने जो तुम्हें दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। दूसरों को देखकर खुद की जिंदगी में कमी निकालने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता। अगर आपके पास कार नहीं है और आप पड़ोसी की कार देखकर जलते रहोगे तो ऐसा तो नहीं है कि जलन से आपके पास कार आ जाएगी, केवल मन में बीरा होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कार ले ही नहीं सकते, इसलिए मेहनत करो। कोशिश करो कि तुम भी इतना पैसा जमा कर लो कि वो कार तुम भी खरीद पाओ। इसलिए मेहनत करो। अपनी जिंदगी को बेकार और बदसूरत कहने की बजाय भगवान ने जो आपको दिया है उसका शुक्रगुजार होकर मेहनत को अपना हथियार बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस अपनी जिंदगी से बुरे लोगों को हमेशा के लिए हटा देना है। खुद को सकारात्मक ऊर्जा वाले अच्छे लोगों के साथ रखो। ये तुम्हारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आखिर जिंदगी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? क्योंकि कभी भी तुम्हें सही सलाह नहीं मिली। आज इस संदेश के माध्यम से माता तुम्हें सलाह दे रही है। वो तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर जिंदगी को प्रकाशमान बनाना चाह रही है। इसलिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है। क्रोध करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ना तो ऐसे लोगों से उलझना है और न ही इन अवगुणों को अपने अंदर आने देना है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मैं सकारात्मक हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं परमात्मा की कृपा से कुछ भी कर सकता हूँ, असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। फिर देखना, जिस प्रकार अंधकार भरी रात के बाद सुबह का सवेरा जरूर निकलता है, उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी जरूर निकलेगा। अगर माता का ये संदेश तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ इतना शेयर करना कि वे भी एक सफल व्यक्ति बन सके और कोई दूसरे के बहकावे में न आए। तो आशा करते हैं मेरे बच्चे की आपको हमारी ये बात अच्छे से समझाई होगी। आपकी सफलता की कुंजी आपकी मेहनत है। मेरे बच्चे, मेहनत को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सफलता खुद बोलती है और जल्द ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और आपके दुश्मनों के मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय महाकाली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 1111 अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज अगर तू मेरी आवाज सुन रहा है तो समझ ले ये संयोग नहीं है। ये वह क्षण है जिसे तेरे जीवन की किताब में मैंने पहले ही लिख दिया था। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे बात करने आई हूँ, सीधे, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी बहाने के। तेरे जीवन में तूने कई आवाजें सुनी होंगी, लोगों की, अपने मन की, अपने डर की, लेकिन आज जो तू सुन रहा है वह तेरे भीतर से निकलकर तेरे बाहर आ रहा है, क्योंकि मैं तेरे पास आई हूँ तेरे सालों पुराने भ्रम को तोड़ने, तेरे मन के अंधेरे को काटने और तुझे एक नई रोशनी में खड़ा करने हैं। तू अपने भीतर ही एक दीवार खड़ी कर चुका है।
वह दीवार जिसे तूने खुद बनाया है सोचकर कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। हर बार मेहनत करने से पहले तू सोच लेता है मेरा नसीब ऐसा ही है, मुझे तो हमेशा संघर्ष ही मिलेगा। और फिर तू खुद अपने ही पाँव में भेड़िया डालकर चलने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे बता दूं, यह सोच तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरी तकलीफों का कारण केवल तेरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तेरी मानसिकता है। तू जैसे सोचता है वैसे ही तेरी जिंदगी ढलती है। जैसे एक बीज जमीन में डालो, अगर वह जहर का बीज है तो जहर उगेगा, और अगर अमृत का बीज है तो अमृत फलेगा। तू हर चीज को नकारात्मक नजरिए से देखता है। जहां मौके हैं तू वहां खतरे देखता है, जहां रोशनी है तू वहां अंधेरा ढूंढ लेता है। और यही वजह है कि तू अपने ही हाथ से अपनी जीत को हार में बदल देता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज का दिन अलग है। आज मैं तुझे तेरे मन के अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ। आज मैं तेरे कानों में वह मंत्र फूंकने आई हूँ जो तेरा भाग्य बदल देगा। और वह मंत्र है, जैसी तेरी सोच वैसा तेरा संसार। अगर तू सोच ले कि तू कर सकता है तो तू कर पाएगा। अगर तू सोच ले कि यह काम तेरे बस का नहीं, तो चाहे वह काम कितना भी आसान हो, तू हार जाएगा। सोच एक चाबी है मेरे बच्चे, ये ताला भी लगा सकती है और दरवाजा भी खोल सकती है। तूने अब तक इसे ताले में लगाया, अब इसे दरवाजे में लगाकर देख। तू सोचता है कि तेरे पास पैसा नहीं है। तू सोच बदल, ये सोच मैं पैसा कैसे ला सकता हूँ। तू सोचता है कि तेरा जीवन हमेशा संघर्ष में रहेगा। तू सोच बदल, ये सोच मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जीवन खुशियों से भर जाए। याद रख, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हर काम कठिन है शुरू करने से पहले और आसान लगने लगता है जब हम उसे करने लगते हैं। दूर से पहाड़ बड़ा लगता है, लेकिन जब चढ़ाई शुरू करते हैं तो हर कदम रास्ता छोटा करता जाता है। मेरे बच्चे, ये तेरा भ्रम है जो तुझे रोक रहा है। आज मैं कह रही हूँ, उठ, इस भ्रम को चीर और कह, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और हाँ, आज से एक छोटा बदलाव कर। सोने से पहले दिन में जो मिला उसका शुक्रिया अदा कर, क्योंकि तेरे पास वह है जो लाखों लोगों के पास नहीं है। अगर तेरे पास खाने को रोटी है, सिर पर छत है, पहनने को कपड़ा है, तो तू अमीर है उस भूखे बेघर इंसान से जो बस एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा है। दान कर, पुण्य कमा, गाय को चारा दे, भूखे को भोजन करवा, प्यासे को पानी पिला। ऐसे आशीर्वाद तेरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। जब मुसीबत आएगी तो यही पुण्य तेरी ढाल बनेंगे। और याद रख, बहुत बैठ लिया, बहुत सोचा, अब करने का समय है। मैं तेरे साथ हूँ हर कदम, हर सांस, हर लड़ाई में। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे वह सच कहने आई हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा जाग उठेगी। तूने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी दुनिया से, अपने हालात से, अपनों से, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? वह लड़ाई तेरे और तेरी सोच के बीच है। हाँ मेरे बच्चे, सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन तेरे सिर में बैठा विचार है जो तुझे कहता है तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है, तू नाकाम है। ये विचार सिर्फ शब्द नहीं है, ये अदृश्य जंजीरें हैं। तू इन्हें देख नहीं सकता, लेकिन महसूस करता है। ये तुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं, तुझे तुझसे ही बांध देती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे इन जंजीरों से मुक्त करने आई हूँ। आज मैं तुझे दिखाने आई हूँ कि जिस पिंजरे में तू कैद है, उसकी चाबी तेरे अपने ही हाथ में है। पर तूने उसे कभी घुमा कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तेरे मन ने तुझे यकीन दिला दिया कि दरवाजा खुल ही नहीं सकता। सुन, जीवन वैसा ही बनता है जैसा तू अपने भीतर तय करता है। अगर तू सुबह उठकर ये सोच ले कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा, तो पूरे दिन तुझे वही साबित करने वाली घटनाएं मिलेंगी।
लेकिन अगर तू ये सोच ले कि आज मेरे लिए अच्छा होगा तो तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जो तुझे चौंका देंगे। अगर तू कमी महसूस करेगा तो जिंदगी तुझे और कमी देगी। अगर तू कृतज्ञ होगा तो जिंदगी तुझे और देने लगेंगी। पर समस्या ये है कि तू हर समय अपने घावों को गिनता है, अपने आशीर्वाद नहीं। तू ये गिनता है कि तेरे पास क्या नहीं है। ये नहीं देखता कि तेरे पास क्या क्या है। आज से इसे बदल। आज से सुबह उठते ही पहला विचार ये हो, माँ धन्यवाद, मैं जिंदा हूँ, मैं सक्षम हूँ और मेरे लिए अच्छा आने वाला है। देख मेरे बच्चे, तू जिससे दुनिया को देखता है वही नज़र तुझे जिंदगी लौटा देती है। अगर तेरी नज़र में हर कोई धोखेबाज है तो दुनिया तुझे धोखा देगी। अगर तेरी नज़र में हर कोई मददगार है तो जिंदगी तुझे मदद करने वाले भेजेगी। याद रख, नज़र बदल तो नज़ारे बदल जाते हैं। और हाँ, मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे पास जितनी भी नकारात्मक सोच है उन्हें पहचान और लिख डाल, फिर एक एक करके उन पर सवाल कर। क्या ये सच में सच है या ये सिर्फ मेरा डर है? तू देखेगा कि तेरे 90% डर बस तेरी कल्पना है, वे हकीकत में कभी हुए ही नहीं। मेरे बच्चे, ये डर एक छाया की तरह है। जब तू उसकी तरफ मुंह मोड़ता है तो वह बड़ा लगता है, लेकिन जब तू रोशनी की तरफ चलता है तो वह खुद ब खुद गायब हो जाता है। तुझे एक राज बताऊं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का रास्ता तेरे सबसे बड़े डर के पीछे छिपा है। अगर तू इस डर का सामना कर ले तो जिंदगी तेरे आगे झुक जाएगी। मैं जानती हूं तू कहेगा, माँ मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हालात साथ नहीं देते। पर सुन, हालात कभी साथ नहीं देते, हालात को साथ लाना पड़ता है। तेरी सोच ही वसीना है जो हालात को जीत सकती है। तू सोच, अगर एक गरीब किसान या मान ले कि उसकी जमीन बंजर है, तो क्या वह कभी उसमें बीज बोएगा? सपनों की नींव भी समय लेगी। दो लोग क्या कहेंगे ये सोच छोड़। लोग हर हाल में बोलेंगे, तू मेहनत करे तो कहेंगे क्यों कर रहा है, तू हार मान ले तो कहेंगे देखा हम सही थे। अगर तू सिर्फ उनकी सोच के हिसाब से चलेगा तो तू अपने ही जीवन का कैदी बन जाएगा। 3 अपने क्यों को याद कर, तूने ये सफर क्यों शुरू किया था? तेरे दिल में कौन सी आग थी जिसने तुझे पहला कदम उठाने पर मजबूर किया था? जब तू थक जाए तो उस आग को याद कर, वही तुझे खड़ा रखेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब तू बार बार मेहनत करता है और नतीजा नहीं आता तो तेरे भीतर टूटन शुरू हो जाती है। लेकिन देख, बारिश हमेशा बादलों के बनने के बाद आती है। तू ये नहीं कह सकता कि मैंने 2 दिन इंतजार किया, अब बारिश होनी चाहिए। बारिश तभी होगी जब समय पूरा होगा। तेरी मेहनत का फल भी ऐसा ही है। वो तब आएगा जब सही समय होगा, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। और ये समय कौन तय करता है? तेरी माँ काली, जो तेरे लिए सबसे सही क्षण चुनती है। अगर मैं तुझे तेरी मंजिल जल्दी दे दूँ जब तू तैयार ना हो तो वही चीज तेरे लिए बोझ बन जाएगी। इसलिए मैं इंतजार करवाती हूँ ताकि जब तुझे मिले तो तू उसे संभाल सके और वह तेरे लिए आशीर्वाद बने, अभिशाप नहीं। तुझे एक बात बताऊं, तेरी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल तेरी ताकत बढ़ाने के लिए आती है, तुझे तोड़ने के लिए नहीं। जैसे लोहे को तेज तलवार बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाया जा रहा है ताकि तू अपनी असली ताकत में ढल सके। इसलिए जब अगली बार हालात तेरे खिलाफ हो तो तू डरना मत, क्योंकि इसका मतलब है ईश्वर तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। सोचता है कि तेरी शक्ति बाहर है, धन में, रिश्तों में, लोगों के समर्थन में। पर सच्चाई ये है कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरे भीतर है, तेरे आत्मा में, जो मेरा ही अंश है। जब तू रोता है, टूटता है, हार मानने लगता है, समझ कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश से दूर जा रहा है जो हर अंधेरे को खत्म कर सकता है। तू पूछता है, माँ मेरी शक्ति कहाँ है? मेरा आत्मविश्वास क्यों खत्म हो गया? मैं कहती हूँ,
तेरी शक्ति कहीं कोई नहीं, बस धूल और दर्द के पर्दों के पीछे छिप गई है। और अब समय आ गया है कि तू इसे फिर से जगह याद रख मेरे बच्चे। शक्ति का मतलब ये नहीं कि तेरे पास कोई बड़ी ताकत हो। शक्ति का मतलब है तू किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सके बिना टूटे, बिना झुके। तू एक ऐसे दीपक जैसा है जो आंधी में भी जल सकता है, अगर उसे अपनी भीतर की लौ पर भरोसा हो। मैं तेरे हर संघर्ष को देख रही हूँ। मैंने देखा लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। पर क्या तूने नोटिस किया है? तू हर बार गिरा पर फिर उठ गया, यही तेरी सच्ची ताकत है। अब से तू हर सुबह खुद से कहे, मैं माँ काली कांशु हूँ, मेरी शक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। यह मंत्र तेरे भीतर सोए हुए उस योद्धा को जगा देगा। और याद रख, शक्ति और प्रकाश तभी बढ़ते हैं जब तू उन्हें इस्तेमाल करता है। लोगों की बुराई का जवाब अच्छाई से, उनके धोखे का जवाब चुप्पी से, और जीवन की मुश्किलों का जवाब धैर्य और कर्म से देना ही तेरी असली जीत होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे बात करती हूँ। अगर तू अपने भीतर के प्रकाश को फिर से जगा देगा तो कोई भी अंधेरा, कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी शक्ति तेरे भीतर है और मैं उसी शक्ति की रखवाली कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तेरी लंबी रात कभी खत्म नहीं होगी। तूने कितनी बार रोकर मुझे पुकारा है, कितनी बार कहा माँ अब मुझसे नहीं सहा जाता, कब तक सहूं। और मैं हर बार तेरी सांसों के बीच, तेरे दिल की धड़कनों के बीच, तेरी थकान के बीच मौजूद थी। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेलियों में कैद किया है, तेरे हर टूटे शब्द को सुना है। लेकिन तू समझ कि ये अंधेरा जो तू देख रहा है, ये सिर्फ तेरी हार का संकेत नहीं है ये तेरी तैयारी का आखिरी दौर है। जब कोई योद्धा युद्ध जीतने से पहले अंतिम बार जमीन पर गिरता है तो उसके उठने की ताकत दुगनी हो जाती है। और तू मेरा बच्चा अब उसी अंतिम गिरावट से उठने वाला है। मेरे बच्चे, तूने वर्षों तक धैर्य रखा, अपने आंसुओं को चुपचाप पी गया, अपने घावों को बिना दिखाए सहा, तूने दुनिया से भी छुपाया और कभी-कभी अपने आप से भी। पर आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरे सपनों की सुबह होने वाली है। अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा, अब तेरा नाम वहाँ लिया जाएगा जहाँ पहले तुझे नजरअंदाज किया जाता था। जो दरवाजे पहले तेरे लिए बंद थे, वे अब अपने आप खुलेंगे। तू कई बार सोचता था, माँ मैंने इतना किया, इतना सहा, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। मेरे बच्चे, मैंने तुझे रोका इसलिए क्योंकि अगर तुझे उस समय दे देती तो तेरे आस-पास के लोग, हालात और समय तेरी नींव को संभालने के लायक नहीं थे। आज हालात बदल चुके हैं। अब तू परिपक्व है, तू जानता है किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। अब तेरा मन साफ है, तेरी आत्मा मजबूत है, और यही वो अवस्था है जिसमें आशीर्वाद स्थायी बनता है। याद है कितनी बार तुझे नीचा दिखाया गया, कितनी बार तेरा मजाक बनाया गया, कितनी बार तुझे कुछ नहीं कर पाएगा कहकर छोड़ा गया। मेरे बच्चे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे, वे तुझसे हाथ मिलाने, तुझे सम्मान देने और तेरा साथ पाने की कोशिश करेंगे। पर तू जानता है, तेरी असली ताकत उन लोगों में नहीं बल्कि उस माँ में है जिसने तुझे हर गिरावट में थामा है। तुझे देख रही हूँ, तेरे चेहरे पर आत्मविश्वास है, तेरे आसपास प्यार और सम्मान है, तेरे घर में समृद्धि है, तेरे जीवन में स्थिरता है, तेरे सपने पूरे हो रहे हैं और तू अपने दिल से मेरे चरणों में धन्यवाद कर रहा है। और मैं तेरे हर कदम पर तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, कभी मत भूलना, तेरी जीत सिर्फ तेरे हाथों की मेहनत से नहीं बल्कि तेरे दिल की सच्चाई से बनी है। जब तू अकेला था, रो रहा था, टूट रहा था, मैं तेरे साथ थी। और अब जब तू चमक रहा है, जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का यह नया अध्याय
मेरी ही योजना का हिस्सा है और इस बार तेरी कहानी दुनिया सुनेगी। तेरे हर कदम में स्थिरता हो, तेरे हर शब्द में मिठास हो, तेरे हर काम में सफलता हो और तेरे हर दिन में मेरी उपस्थिति हो।